का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज इंडियन नेवी की ताकत बढ़ने वाली है क्योंकि आज इंडियन नेवी में शामिल होने वाला है विध्वंसक युद्धपोत मारमुगाव। ये युद्धपोत स्वदेश निर्मित है और इसमें आधुनिक रडार और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लैस हैं। बीते 1 साल से इस युद्धपोत का परीक्षण किया जा रहा था। इंडियन नेवी के जंगी बेड़े में एक और विध्वंसक बाहुबली शामिल होने जा रहा है। आईएनएस मारमुगाव भारत का ये स्वदेशी युद्धपोत छुपकर दुश्मन को तबाह करने में माहिर है। इस युद्धपोत के इंडियन नेवी में शामिल होते ही भारत की ताकत समुद्र में कई गुना बढ़ जाएगी। इस युद्धपोत की मारक क्षमता ऐसी है कि दुश्मन इसका नाम सुनकर ही खौफ में आ जाता है। चीन की पीएलए नेवी ने जब से आईएनएस मारमुगाव के कमीशन होने की खबर सुनी तब से उसके नेवी अफसरों के होश उड़े हुए हैं। समंदर में चीनी नेवी की थाह लेने भारत का ये महाबली आईएनएस मारमुगाव ऐसे समय में नौसेना में शामिल हो रहा है जब अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। आईएनएस मारमुगाव पर एक साथ 300 से ज्यादा सेलर नेवी के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने आ रही ये वॉरशिप एडवांस रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, जिसमें सतह से सतह और सतह में हवा से मार करने वाली मिसाइलें तैनात है। 163 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़े इस वॉरशिप का वजन 7400 टन है। इसकी कई खास खूबियों की वजह से स्वदेशी वॉरशिप को इंडियन नेवी के सबसे घातक वॉरशिप में गिना जा सकता है। समंदर में इसकी स्पीड भी शानदार है। इसके प्रोपेलर्स को 4 गैस टरबाइन से पावर मिलती है जो उसे समंदर की लहरों पर 30 नॉटिकल माइल से ज्यादा की स्पीड देती है। जो सबसे पहला वेपन है वो आप सामने देख रहे हैं, इसको कहा जाता है SRGM मीडियम रेंज गन। मीडियम रेंज गन जो है वो 16 किलोमीटर की रेंज में किसी को भी फायर कर सकती है। आईएनएस मारमुगाव समंदर की लहरों पर इठलाने जा रही पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान का वो प्रतीक है जिसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया। अब आपको विध्वंसक युद्धपोत मारमुगाव के डेक से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इसी डेक पर घातक मिसाइलें रखी जाएंगी। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उस डेक पर पहुंच चुकी है जहां पर सबसे ज़्यादा घातक मिसाइल्स रखे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके जो पार्ट्स हैं वो इस जगह पर जो आप 8 कैप देख रहे हैं, ये 8 कैप ब्रह्मोस मिसाइल के हैं और ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन 350 से 400 किलोमीटर की ये ब्रह्मोस मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल है। ये जो मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस यानी कि इसका टारगेट डिसाइड कर दिया जाता है, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और इस आईएनएस मारमुगाव में 16 ब्रह्मोस के जो बैरल हैं 16 ब्रह्मोस इसमें लोड हो सकती हैं और यही सबसे ज़्यादा सुपरसोनिक मिसाइल है और सबसे ज़्यादा घातक मिसाइल इसे ही कहा जाता है। जिसके बाद अब मैं आपको अगर दूसरा पार्ट दिखाऊं तो वो रहेगा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, बाकी जो कवर है ये हिस्सा है वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स के हैं। एक बार में इसमें 16 मिसाइल्स यहाँ पर है। जो मैंने आपको पहले ब्रह्मोस के बैरल्स दिखाए थे, ब्रह्मोस की जगह दिखाई थी, वो सरफेस टू एयर था, सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी। ये जो हिस्सा है उसे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स कहते हैं। और जब भी मिसाइल्स फायर होती है तो जो कवर है, ये देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है डमी कवर, ये कवर ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ से सारी मिसाइल से निकलती हैं और निकलने के बाद वो टारगेट को हिट करती है। पहला पार्ट था ब्रह्मोस का और दूसरा पार्ट है ये मिसाइल्स का। ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस थी, ये जो मिसाइल्स हैं वो सरफेस एयर टू सरफेस हैं। आईएनएस मारमुगाव की ताकत ऐसी है कि दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएंगे। इसमें परमाणु मिसाइलें लॉन्च करने, बायो वेपन दागने और केमिकल वेपन से हमला करने तक की ताकत है। असीम ताकत से लैस आईएनएस मारमुगाव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे दुश्मन के एडवांस रडार भी आसानी से लोकेट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि इसकी बाहरी परत को एक स्पेशल स्टील की धातु से तैयार किया गया है। दुश्मन के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि वो मारमुगाव को जल्दी ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन मारमुगाव पर लगे मॉडर्न रडार सिस्टम से दुश्मनों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। कवर सिस्टम को ऑन कर दिया जाए तो उस
सिस्टम को ऑन करने के बाद ये दुश्मन के रडार पर बिल्कुल छोटा सा जहाज दिखेगा और जहाज नुमा चीज़ भी नहीं दिखेगी, बल्कि कुछ और चीज़ दिखेगी। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है क्योंकि ये दुश्मन को पता ना चल सके। INS मार्मुगांव पर ब्रह्मोस, बराकेट जैसी 8 मिसाइलें लगाई जाएंगी। ये सिस्टम हवा में 70 किलोमीटर तक दुश्मन पर निशाना लगा सकता है। इसके अलावा समुद्र में 300 किलोमीटर तक दुश्मन को मारने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगाए गए। इसमें रॉकेट लॉन्चर और टारपीडो लॉन्चर के साथ ही SW हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। भारत का ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर सभी तरह के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से हमले के दौरान मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। डिफेंस सेक्टर में भारत कितनी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और किस तरह से वर्ल्ड क्लास हथियार बना रहा है, ये उसकी ताज़ा मिसाल है। INS मार्मुगांव की गिनती इंडियन नेवी के मौजूदा सबसे घातक डिस्ट्रॉयर्स में की जा सकती है। इस INS का रडार सिस्टम कैसे काम करता है, न्यूज़ 18 की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी भी जहाज की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका रडार सिस्टम। जो आप जहाज के ऊपर के हिस्से में देख रहे हैं, जो सर्कल घूम रहे हैं, वो इसका रडार सिस्टम है। और बताया जा रहा है कि सबसे ऊपर, अगर मैं कैमरामैन सुमंगल को बोलूँगा, जो सबसे ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, जो हल्का सा गोल हिस्सा है और त्रिकोण और के तरीके से इसको बनाया गया है, उस हिस्से को बोला जाता है शक्ति। ये इलेक्ट्रिक वेपन्स रडार है और जब ये रडार, इलेक्ट्रिक वेपन रडार ओपन होता है, जब यूज़ होता है, तो इसकी जो क्षमता है वो तकरीबन 300 किलोमीटर, यानी कि अंदाजा लगाइए कि 20 समंदर में 300 किलोमीटर के रेंज में ये रडार भाप सकता है कि दूसरे जहाज आसपास इसके है कि नहीं। INS में सबमरीन के हमलों से बचने की तकनीक देश में ही विकसित की गई। इसका करीब 75% हिस्सा पूर्ण रूप से स्वदेशी है। देश के पश्चिमी तट पर स्थित ऐतिहासिक गोवा बंदरगाह शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया। INS मार्मुगांव के शामिल होने के बाद भारत की ताकत में 3 गुना इजाफा हो जाएगा। ये P-15B क्लास का दूसरा स्वदेशी स्टीलंत विध्वंसक है। इसकी मार से दुश्मन के बड़े समंदर में तिनके की तरह तितर बितर हो जाएंगे। नेवी के लिए मल्टी मिशन, मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, यानी अगर वो सतह पानी के ऊपर, इन दी एयर, सरफेस यानी सतह के ऊपर, और सब सरफेस यानी सतह के नीचे किसी भी तरह का अगर थ्रेट हो, इसका ये मुकाबला कर सकता है। INS मार्मुगांव सिर्फ समंदर के नीचे ही खतरे से नहीं, बल्कि आसमान से हो रही मिसाइल की महक भी 70 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है और उस पर पलटवार करके उसे बर्बाद कर सकता है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, उड़ते विमानों पर भी मार्मुगांव से 60 से 70 किलोमीटर दूर से निशाना लगाया जा सकता है। इसमें 127 किलोमीटर गन लगाई गई है। इसमें AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम भी है। भारत 15B श्रेणी के कुल 4 स्टीलथ डिस्ट्रॉयर बनाएगा, जिनमें से 2 तैयार हो चुके हैं। आने वाले 2 सालों में बाकी डिस्ट्रॉयर को तैयार कर नेवी को सौंपने का लक्ष्य रखा गया। मोदी सरकार में डिफेंस सेक्टर को लेकर किए गए बड़े फैसलों की वजह से ही नेवी समेत भारतीय सेना के तीनों अंग तेजी से मजबूत हो रहे हैं। बिहार के छपरा शराबकांड में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। शराबकांड में अब तक 75 लोगों की मौत हो गई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC जहरीली शराब से मौत की मौके पर जाकर जांच करेगा, जिसके लिए NHRC ने अपने एक सदस्य की अध्यक्षता में जांच टीम को तैनात करने का फैसला किया। उधर पटना जिला प्रशासन की तरफ से डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और बड़ी खबर आपको नोएडा से बता दें, नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 बसों में टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, साथ ही 3 लोगों की मौत की भी जानकारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 बसों की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोग की मौत की भी जानकारी है। बिहार में शराब कांड को लेकर सियासी घमासान जारी है और इसी बीच चिराग पासवान ने जहरीली शराब से हुई मौतों को हत्या बताया और राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। तो वहीं तेजस्वी यादव के यूपी हरियाणा से शराब बिहार आ रही है वाले बयान पर अनिल विज ने पलटवार किया। अनिल विज ने कहा, अपनी नाकामियां किसी और पर ना थोपे तेजस्वी यादव। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना, ये
कुछ नेताओं का चलन हो गया। तुमने वहाँ पर शराब बैन की है, शराब वहाँ पर कहीं से भी किसी भी प्रदेश की अगर है, प्रवेश ना करे, उसको रोकना तुम्हारा दायित्व है। यूपी के बरेली से एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। खबरों के मुताबिक सुबह चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्ध पुलिस को देखकर फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। वहीं हरिद्वार से एक अच्छी तस्वीर सामने है, जिसमें एक आदमी अपनी कार को कूड़ा गाड़ी बनाकर सफाई अभियान में जुट गए। सफाई वॉलंटियर के समर्पण को देखकर हरिद्वार नगर निगम ने इसे अपना स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। मध्य प्रदेश के सतना जिले से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें महिलाओं के 2 गुटों के बीच मारपीट होती हुई दिखाई दी। बीच सड़क पर भारी हंगामा होने की वजह से जाम लग गया और लोगों की भीड़ महिलाओं के 2 गुटों के बीच हो रहे बवाल को देखने और वीडियो बनाती हुई नजर आई। बीच सड़क पर महिलाएं एक दूसरे पर हाथापाई करती दिखी। इस दौरान कुछ लोगों के हाथों में डंडे दिखाई दिए, जिसमें से एक आदमी ने जमीन पर पड़ी एक महिला पर डंडे से हमला किया। हैरानी की बात ये रही कि करीब 1 घंटे तक सरेआम बीच सड़क पर बवाल होता रहा, लेकिन पुलिस कहीं नजर नहीं आई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों की जांच का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों ने लंबे वक्त तक आतंक को झेला। कश्मीरी पंडितों को घर से निकाल दिया जाता था। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बदलाव आए। जो दर्द इन्होंने झेला है, मैं उनसे बयान नहीं कर सकता, शब्द नहीं है मेरे पास। इतनी बड़ी घटनाएं हुई, क्रूरता से लोगों को बाहर कर दिया गया, एक मामले में जांच नहीं हुई, FIR तक नहीं होगी। अब एक ऐसी सरकार है देश में भी और प्रधानमंत्री जी के कारण वहां का प्रशासन भी, एक बात तय है कि शांति खरीदने में आज का प्रशासन विश्वास नहीं करता है। शांति अस्थायी रूप से हम स्थापित करना चाहते हैं। तवांग में LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद यहां के गांव में जोश आए हैं। तवांग से न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है। आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं चीन बॉर्डर पर भारत के आखिरी गांव से ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो गांव तकसंग आप पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप कुछ आर्मी के ट्रक्स भी देख पा रहे हैं, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव ये जोन है, क्योंकि ये आखिरी गांव है जो इंडो चाइना बॉर्डर के पास है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना यहाँ पर चट्टान की तरह लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से पहरा यहाँ पर भारतीय सेना का है। इसके अलावा अगर आप रास्ते भी देखें तो देखिए, थोड़े से कच्चे रास्ते जरूर हैं, लेकिन BRO की टीम यहाँ पर लगातार वचनबद्ध और संकल्पबद्ध तरीके से काम करती है, ताकि जो रोड कनेक्टिविटी है, ये आखिरी गांव है क्योंकि, और रोड कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है सामरिक शक्ति के लिए, सामरिक मजबूती के लिए। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से BRO की तरफ से लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर ये है कि यहाँ के गांव कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से लगातार इंडियन आर्मी यहाँ पर अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन तो करती ही है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि ये आखिरी गांव है, लोग यहाँ पर सुरक्षित रहें, महफूज रहें, हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं। तवांग में LAC के आखिरी गांव पर ना तो चीन की सेना का कोई डर भय है, ना ही डर का कोई माहौल। भारत की सेना के दमखम दिखाने के बाद इस गांव के लोगों का जोश बेहद हाई है। देखिए रिपोर्ट। मैं LAC के उस छोर में हूँ, यानी कि आखिरी गांव में हूँ, लेकिन मोदी मैजिक या मोदी जी के लिए जो प्यार है लोगों का, वो कभी खत्म नहीं होता है। ऐसे एक फैन मोदी जी के हमारे साथ हैं। मोदी जी बहुत पसंद है आपको? हाँ, बहुत पसंद है। मोदी जी भगवान का तरह है, हम लोग को भगवान है मोदी जी। क्यों है भगवान मोदी जी? मोदी जी क्या बोलते हैं, हम हिंदी में है ना, हिंदी जानता भी नहीं,
अच्छा, मोदी अच्छे जी- लगते हैं मोदी जी बहुत हाँ, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। मोदी जी आने का बाद, सरकार बनने का बाद तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हो गया। रोड बहुत अच्छा बन रोड गया। पे रोड बन गए। हाँ, रोड पे बन गया। उनकी सरकार ने पेमा खांडू पेमा खांडू सीएम होने का बाद भी बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हो गया। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। रोड पे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार बहुत अच्छा कर रहा है। सीएम बहुत अच्छा काम कर रही है। सीएम मोदी जी को तो भगवान मानते हैं हम। भगवान मानते हैं। हाँ, भगवान मानते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, क्योंकि देखिए रास्तों की अगर हम बात करें तो रास्ते इस गांव पे पहुंचे नहीं थे, लेकिन आप जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को सुन पा रहे होंगे, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार बेहतर काम कर रही है। और जयपुर में भी दिल्ली की श्रद्धा जैसी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक महिला की हत्या कर उसके 10 टुकड़े कर दिए। महिला के शव के टुकड़े दिल्ली रोड स्थित जंगलों में पड़े मिले। महिला की हत्या का आरोप उसके भतीजे अनुज पर लगा है। बताया जा रहा है कि अनुज ने पहले अपनी ताई के सिर पर हथौड़े से वार कर हत्या कर दी और उसके बाद शव को मार्बल कटर से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिर उनको सूटकेस और बाल्टी में भरकर जंगल में फेंक दिया। अपनी ताई 64 साल की जो यहाँ रहती थी, कैंसर से पीड़ित थी, उनकी हत्या की। वो जब चाय बना रही थी तब हथौड़े से वार किया। आरोप है कि पेशे से इंजीनियर अनुज शर्मा ने अपनी ताई सरोज शर्मा का कत्ल सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि उन्हें उसे हरे कृष्ण मूवमेंट के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने से रोक दिया था। ताई की हत्या करने के बाद उसने फोन पर उनकी बेटियों को गुमशुदगी की बात बताई और खुद हरिद्वार चला गया था। मृतक महिला की लड़कियों ने पुलिस से हत्या का शक जाहिर किया था, जिसके बाद अनुज पकड़ा गया। बिहार ने नगर निकाय चुनाव में लोगों को वोट के बदले शराब बांटे जाने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्थानीय लोगों ने शराब के साथ 2 लोगों को पकड़ लिया। मोटरसाइकिल से जा रहे 2 लोगों को समस्तीपुर जिले के रोसड़ा गांव में कुछ लोगों ने रोक लिया और उनके हाथ में दिख रहे एक लाल रंग के झोले को छीन लिया। आरोप है कि नगर निकाय चुनाव के दौरान मौजूदा चेयरमैन अपने लोगों से इलाके में शराब बंटवा रहे हैं। इसी दौरान मोटरसाइकिल में बैठा एक आदमी लाल रंग के एक और झोले को लेकर भागने लगा। पूरा लेके लोगों ने भाग रहे आदमी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। जब उसके हाथ से झोला छीनकर खाली किया गया तो उसमें से शराब की कई बोतलें निकली। आरोप है कि ये शराब नगर निकाय चुनाव के दौरान वोटर्स को बांटने के लिए लाई जा रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। यूपी के प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने अवैध रूप से कोयला बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और बड़ी संख्या में इलाके में धधक रही अवैध भट्टियों को तबाह किया। जिले के कुंडा इलाके में अवैध रूप से कोयला बनाने के लिए बड़ी संख्या में भट्टियां धधक रही थी, जिसकी शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और करीब 12 से ज्यादा अवैध भट्टियों को तोड़ा गया। प्रशासन के मुताबिक कोयला माफिया अवैध रूप से कोयला बनाने के लिए आसपास के जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं। जंगल के हरे पेड़ों को काटकर इन भट्टियों में जलाया जाता है और उससे निकलने वाले कोयले को बाजार में ऊंचे दामों में बेचा जा रहा था। इसी बात की शिकायत मिलने पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए कोयला बनाने वाली अवैध भट्टियों को तोड़ा और कोयला माफिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आज दुनिया को फुटबॉल का नया किंग मिल जाएगा। आज फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस का सामना 2 बार के विजेता अर्जेंटीना से ही होगा। वहीं तीसरे नंबर के लिए खेले गए मुकाबले में क्रोएशिया ने मोरक्को की टीम को 2-1 से करारी शिकस्त दी। क्रोएशिया पिछले वर्ल्ड कप में उप विजेता रही थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको पंजाब के गुरदासपुर से बता रहे हैं। बॉर्डर इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सीमा में वापस लौटा। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं पंजाब के गुरदासपुर इलाके से, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। लेकिन जब भारतीय सेना ने फायरिंग की उस ड्रोन पर तो तुरंत वो वापस पाकिस्तान की सीमा में लौट गया। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पंजाब से सटे हुए कई इलाकों में कई बार ड्रोन देखा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चमन पलानिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चमन, क्या जानकारी? जी अनुपमा, देखिए जिस तरह से भारत पाकिस्तान की जो सीमा है डेरा बाबा नानक के पास जो है, आज भारत जो बीएसएफ के जो कुछ जवान थे उन्होंने एक पाकिस्तानी ड्रोन जो था वो देखा और उसके बाद जो है ड्रोन 15 सेकंड तक जो था वो भारत की सीमा के अंदर आ गया था। उसके बाद जो था भारत के बीएसएफ जो थे उन्होंने लगभग 40 राउंड फायर किए उसके ऊपर और 6 इग्लू बम भी उस पर चलाए गए। उसके बाद जो था वो जो ड्रोन था वो बताया जा रहा है कि फिलहाल जो पाकिस्तान की सीमा में चला गया, लेकिन जो सर्च अभियान है वो जो बॉर्डर का जो पूरा एरिया है
गुरदासपुर का जो डेरा बाबा नानक है वहाँ पर जो रिसर्च की जा रही है, ताकि उस ड्रोन के बारे में जो है पता लगाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों भी जो भारत की तरफ से, जो पाकिस्तान की तरफ से जो भारत में जो ड्रोन भेजे जा रहे थे, उसमें जो है हेरोइन और हथियारों की जो खेप है वो लगातार जो है भारत की तरफ भेजी जा रही है। और जिस तरह से देखा जाए पिछले दिनों जो पंजाब का जो तरन तारण इलाका है जहाँ पर पुलिस स्टेशन पर भी अटैक हुआ था, तो उस पर भी जो RPG अटैक था वो भी ड्रोन के जरिए ही आया था। और उस पर भी जो है पुलिस ने पिछले दिनों बताया था कि लगभग जो पाकिस्तान ने जो 1 महीने के अंदर जो है लगातार जो है वो ड्रोन की जो खेप के जरिए जो हथियार और ड्रग्स है वो लगातार भेजी जा रही है। जी अनुपमा। जी जमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा। पठान के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। साधु संतों ने भी फिल्म का विरोध अब शुरू कर दिया है। राजस्थान के अलवर में बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने फिल्म पठान के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने फिल्म के पोस्टर्स के साथ साथ शाहरुख और दीपिका की तस्वीरें जलाई। फिल्म के विवादित गाने और परिधान को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने सिनेमा घरों के मालिकों को फिल्म प्रदर्शित न करने की चेतावनी दी। हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ अब साधु संत भी पठान फिल्म के विरोध में उतर आए। अखाड़े से जुड़े साधुओं ने सनातन धर्म का विरोध करने वालों का बायकॉट करने की अपील की। तुम्हें शपथ है जो सनातन का विरोध करे, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। देखो तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी, बाइकॉट से सारा जो है कलावा बांधन लगो, तिलक लगाऊं लगो। वाराणसी में तो महिलाओं ने शाहरुख खान की फिल्म पठान के विरोध में मोर्चा संभाल लिया। महिलाओं ने फिल्म के पोस्टर और शाहरुख की तस्वीर पर कालिख लगाकर अपना विरोध जताया और फिल्म के रिलीज रोकने की मांग की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी फिल्म पठान को लेकर बयान दिया। अखिलेश यादव बोले, शाहरुख खान को धर्म विशेष के होने के कारण टारगेट किया जा रहा है, जबकि रंग को लेकर कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ध्यान हटाने के लिए और जब नाकाम हो जाती है तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बहस छेड़ती है। उसमें हमारे मीडिया साथी भी शामिल हो जाते हैं। कौन सा रंग, हर रंग का एक अपना अलग महत्व है। अगर इस रंग का महत्व है तो कोई ऐसा नहीं है जो सम्मान न करता हो रंग का, लेकिन केवल टारगेट इसलिए करना कि वो किसी एक धर्म से जुड़े एक्टर हैं या धर्म से जुड़े लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है और हर आदमी जानता है। पठान फिल्म के बेशरम रंग गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के भगवा परिधान को लेकर मुंबई में केस दर्ज किया गया। साकी नाका पुलिस से शिकायतकर्ता ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और अभिनेत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। LAC के आखिरी गांव ताकसंग में पहुंचने वाला न्यूज 18 इंडिया सबसे पहला न्यूज चैनल है। यहां के गांव के खासकर महिलाएं कैसे देश की आन बान और शान आगे बढ़ा रखी है, आइए आपको दिखाते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहले तो सिर्फ गोम्पा था। आप थे तब यहाँ पर? हम लोग नीचे गांव में था, ये पीछे सेटल हुआ है। कितने, कब सेटल हुआ, कितने साल पहले? अभी तो खत्म नहीं था, वो 2 साल तलाने थे, खत्म नहीं थी। 20-30 साल हो गए। 25 कुछ हो गया होगा। 25 कुछ हो गया होगा। ये आसपास जो बॉर्डर के पास थोड़ी टेंशन होती है, कुछ डर लगता है आप लोगों को? नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, चाइना से बिल्कुल डर नहीं लगता? चाइना तो फिर आता तुम्हें फौज बहुत है इसलिए डर नहीं लगता। बिल्कुल डर नहीं लगता। फौज बिल्कुल आपका ख्याल रखते हैं? हाँ, फौज लोग कभी बीमार होते हैं या कोई तकलीफ होती है? बीमार होने से मेडिकल है। मेडिकल है यहाँ पर? फौजी का मेडिकल है। फौजी का है रे, सिविल का नहीं है। अच्छा, सिविल का नहीं है, फौजी का है। हाँ, फौजी नहीं देखभाल करते हैं। अच्छा, और खाने पीने की चीजें अगर नहीं हो, क्योंकि तवांग से लेकर आते हैं। तवांग से लेकर आते हैं। पहले तो रास्ता इतना खराब था, आजकल थोड़ा वो अच्छा हो गया। बैठो बैठो, करो आराम से काम। अच्छा, तो रास्ता अब सही हो गया है? हाँ, थोड़ा। कितने साल से हुआ? कितने साल से हुआ? रास्ता साल तो 1 साल जैसे भी नहीं करे, थोड़ा अच्छा हो गया। 1 साल जैसे हो गया। LAC के इस आखिरी गांव में पूरा जनजीवन सामान्य चल रहा है। चीन की सेना की हिमाकत का इस गांव पर दूर दूर तक कोई असर नहीं है। LAC के आखिरी गांव में एक स्कूल से न्यूज 18 इंडिया की ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
ये क्लास 8 है, क्लास 8। हेलो, ओके, तो हम फिलहाल हम क्लास 8 में हैं और कौन से सब्जेक्ट की क्लास है अभी? ज्योग्राफी चल रही है। ओके, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है? जी। अच्छी लगती है? जी। रोज स्कूल आते हो? जी। अच्छा, रोज स्कूल आते हैं। तो देखिए, नॉर्मल स्कूल की तरह यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, वो भी इंग्लिश मीडियम। और इंग्लिश में, अच्छा, सारी बुक्स इंग्लिश में ही हैं। आप हेडमास्टर हैं यहाँ के? जी, मैं यहाँ के हेडमास्टर। जितना भी बुक्स है पूरा एनसीईआरटी के हैं यहाँ पे। मीडियम में इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों लैंग्वेज मिला के क्योंकि बच्चों समझ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अभी हालांकि क्या है कि बच्चों को समझने लग गया, तो हमारा यहाँ पे पूरा इंग्लिश में क्लास, इवन आप क्लास 1 में जाके पूछिए, टेकन स्पीक इन इंग्लिश। अच्छा, टेकन स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो कितने बच्चे हैं ऑलमोस्ट पूरे स्कूल में? हमारा यहाँ पे केजी से लेके 47 बच्चे हैं, तो 1 to 8 जो 42 बच्चे हैं जो हमारा हॉस्टल में रहता है। यहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल है। राहुल गांधी के सेना पर दिए गए बयान को लेकर सियासी घमासान जारी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। देवेंद्र फडणवीस ने सवाल पूछते हुए कहा कि राहुल और बिलावल भुट्टो के एक ही दिन एक तरह की बातें करने के पीछे क्या रिश्ता है? एक ही दिन बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी, ये दोनों मोदी जी के ऊपर बोलते हैं, ये कौन सा रिश्ता है भाई? और सवाल ये उठता है कि बिलावल भुट्टो तो एक फेल्ड स्टेट के मंत्री है। पाकिस्तान, जिसको आतंकवादी राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया ने करार किया है, ऐसे आतंकवादी राष्ट्र के, फेल्ड राष्ट्र के, और जिसका पूरा भट्टा बैठ गया है, जो दिवालिया है, ऐसे राष्ट्र के एक मंत्री इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन उसी समय उसी प्रकार की बात अगर हमारे प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी करे, तो उनके लिए राष्ट्र बड़ा है या राजनीति बड़ी है? और बड़ी खबर गया से, जहां पर पुलिस और एसएसबी की टीम ने कुख्यात नक्सली अभिजीत यादव को गिरफ्तार किया। नक्सली अभिजीत यादव 2016 के औरंगाबाद लैंड माइंस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। इस वारदात में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे। पुलिस ने इसके पास से एक AK-56 और 97 जिंदा कारतूस, 5 डेटोनेटर सहित कई अन्य सामान बरामद किए। कुख्यात नक्सली के खिलाफ बिहार और झारखंड में कुल 61 मामले दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों ने किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। इस दौरान गांव में करीब 38 हाथियों का झुंड घुस गया, जिसके बाद खेत में फसल को हाथियों ने रौंद दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सोनीपत के साई सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने 40 करोड़ की लागत से बने हॉकी एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड की आधारशिला रखी। साथ ही हॉकी एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड को खिलाड़ियों को समर्पित किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने तीरंदाजी में हाथ आजमाया और टारगेट पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि विवाद दुकान खाली कराने को लेकर हुआ और देखते देखते बात इतनी बिगड़ गई कि 2 गुटों के बीच लात घूंसे चलने लगे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ महिलाएं आपस में मारपीट करती हुई नजर आई। तभी 2 आदमी डंडे के साथ पहुंच गए और उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो महिलाएं नहीं मानी और एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट करती रही। इसी बीच वहां मौजूद एक आदमी को गुस्सा आ गया और वो महिला पर दनादन थप्पड़ जड़ने लगा। वहीं दूसरा आदमी उन लोगों को हटाने की कोशिश करता दिखा। काफी देर तक तमाशा चलता रहा। हालांकि बाद में वहां मौजूद लोगों ने मामले को शांत कराया। अपने कुछ साथियों को लेकर जो है उस दुकान में जाकर उनके सामान फेंकने का प्रयास की है और उनके दुकान में घुसकर जो है तोड़फोड़ की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 2 गुटों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जाँच में जुट गयी। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।